अभी राजस्थान के अंदर राज्यसभा चुनाव को लेकर के घमासान चल रहा है, लेकिन वहीं आप सभी को बता दूं कि ये चुनाव के अंदर जीत आखिर कैसे सुनिश्चित की जाए, इसको लेकर के सचिन पायलट मीडिया से रूबरू हुए हैं और उन्होंने कहा है कि हम तीनों सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगे जिनको भी हमने मैदान के ऊपर उतारा है। और जीत का फॉर्मूला क्या कुछ रहेगा सीधा दिखाते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। ज्यादा मत लेकर हम लोग अपने उम्मीदवार जीतेंगे। कल सीएम ने कहा कि 19 जो हमारे साथी थे पिछली बार गुमराह होकर चले गए, वो भी अब हमारे साथ है तो बीजेपी नहीं जीत सकती। तो ये बार बार ये सवाल क्यों आता है? जैसे मैंने कहा ना आपको, लोग अटकलें लगाएं, ख्याली पुलाव बनाएं, आरोप लगाएं, उंगलियां उठाएं, लेकिन हकीकत ये है कि सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने जो निर्णय लिए हैं उस पर हमें खरा उतरना है और कांग्रेस के तीनों राज्यसभा के उम्मीदवारों को जिताकर भेजना है। किसी को किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए और जो लोग ये समझते हैं कि यहाँ कहीं को गुंजाइश है, उनको समझना चाहिए कि तीनों हमारे उम्मीदवार जीतकर जाएंगे और जितना बहुमत है उससे ज़्यादा वोट लेकर जीतकर। संशय कांग्रेस के विधायकों को लेकर नहीं है, लेकिन मैंने कहा आपको निर्दलीय है अगर बात करें तो संभावित है, क्योंकि अब सरकार का जो बीटीपी है, निर्दलीय है, उन पे ये सभी दल कांग्रेस की सरकार का समर्थन आज से नहीं कर रहे हैं, 2018 से कर रहे हैं। तो मुझे सब पे भरोसा हम सब लोगों को है। आप लोग फालतू में विवाद पैदा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो हमारे साथ लोग थे, बल्कि हो सकता है अब भाजपा का जो आप देखो देश में क्या हो रहा है, शिवसेना बीजेपी के साथ थी, वो छोड़ के चली गई, अकाली दल बीजेपी के साथ थे, वो छोड़ के चले गए, अलग बहुत सारे दल थे जो एनडीए का ही अपने आप बिखराव हो रहा है। तो मीडिया में कुछ भी आता रहे, लेकिन जो एनडीए का गठबंधन था वो लगातार कमज़ोर होता जा रहा है। तो ऐसा क्यों सोचा जाए कि बाकी प्रदेशों में भाजपा को समर्थन वाले लोग बढ़ जाएंगे? भाजपा समर्थक पार्टियों की संख्या कम हो रही है और राजस्थान में हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, भारी बहुमत के साथ हमारे उम्मीदवार जीतेंगे और जो भाजपा के साथी सोचते हैं कि कांग्रेस में सेंधमारी कर सकते हैं, उनको भूल जाना चाहिए, क्योंकि सभी कांग्रेस के विधायक अपना वोट दिखा कर डालेंगे। ये कानून नियम है राज्यसभा का। तो बेवजह ये एक तरह का माहौल पैदा करने का मैं समझता हूँ कोई फ़ायदा नहीं है। आज हमारी 2 दिवसीय कार्यशाला है, सब मिलकर यहाँ संकल्प भी लेंगे आने वाले समय में कैसे एकजुटता से चुनाव लड़ा जाए। और मैं बार बार कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी की सरकार कैसे रिपीट हो, हम लोग इस बात को मानना पड़ेगा हम लोगों को कि एक बार हम सिर्फ 50 विधायक रह गए थे, एक बार सिर्फ 21 विधायक रह गए थे। तो उन कारणों की चर्चा भी होनी चाहिए कि ऐसा क्या कारण है कि जनता बहुमत देती है और हम राजस्थान में सरकार रिपीट नहीं कर पाते हैं। हमारी सरकार रिपीट दिल्ली में हुई 3 बार, असम में हुई 3 बार, आंध्र में हुई 2 बार। ऐसा नहीं कांग्रेस सरकार रिपीट नहीं होती है, लेकिन किन कारणों से रिपीट नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो माहौल बना है मोदी जी के आने के, इससे पहले भी हम रिपीट नहीं कर पाए थे। तो उन कारणों पर हम चर्चा करेंगे और जो मैंने अपने सुझाव दिए हैं एससीसी को पिछले 1.5-2 साल पहले, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सोनिया गांधी जी का। उन्होंने उन विचारों को स्वीकार किया, समिति बनाई, उस कमेटी ने कुछ कदम भी उठाए हैं। हम सही दिशा पे सही कदम उठाकर आगे बढ़ेंगे, तभी रिपीट कर पाएंगे। और रिपीट करने के लिए सबकी एकजुटता से मंशा है कि हम सरकार रिपीट करें कांग्रेस की। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इस रास्ते पर चलेंगे, सही कदमों को उठाएंगे और पहले के जो हमने शायद कई कमियां रह गई हों उनसे सबक लेते हुए आगे बढ़ेंगे, तो सरकार निश्चित रूप से रिपीट होगी। जनता कांग्रेस के साथ है, नौजवान वर्ग कांग्रेस के साथ है और ये कितनी भी कोशिश करें ध्रुवीकरण करने की, लेकिन नौजवान, किसान, छत्तीसगढ़ के लोग कांग्रेस के साथ रहेंगे और 2023 के चुनाव में हम लोग हमारी सरकार दोबारा बनाएंगे। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।